Hello everyone, welcome to PW UGC Net. In this session today we are going to discuss that what type of questions and किस यूनिट से कितने questions आपको मिले जून 2025 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर फैक्चुअल तो था ही था और उसके साथ यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की संख्या हमें दिन ब दिन घटती हुई दिख रही है। यस, सिंस पेपर फैक्चुअल है तो आपके सिलेबस के उन पोर्शन से सवाल आ रहे हैं जहां से डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं, जैसे कि डेट्स, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, जैसे कि मैच द फॉलोइंग के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुके हैं। तो अगर हम जून 2025 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने एक एनालिसिस है। बुक्स एंड ऑथर्स से 9 सवाल आए हैं, कुछ किताबें पूछी गई और उनके ऑथर्स डायरेक्टली पूछे गए वन लाइनर, जैसे कि एक किताब का नाम है ऑन रेवोल्यूशन। किसकी किताब है? हैना आरेंट की। वैसे ही किताबों और ऑथर्स से वीडी सावरकर की किताबें पूछी गई, जगदीश भगवती जी की बुक के बारे में सवाल आया, नॉम चॉम्स्की की बुक के बारे में सवाल आया। तो ये सवाल आपको लगभग 9 सवाल देखने को मिलते हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन के 10 सवाल, 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, हर कॉम्प्रिहेंशन से 5 सवाल बनते हैं। ये 10 सवाल शॉर्ट आपके सही होने की संभावना होती है। देन वी हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिनकी संख्या काफी कम हो गई है और लगभग 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिले। क्रोनोलॉजी के सवाल बढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी से 13। मैच द फॉलोइंग, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बुक्स और ऑथर्स हो सकते हैं, अलग अलग इवेंट्स की डेट्स हो सकती हैं, अलग अलग थिंकर्स के थ्योरीज हो सकते हैं। ऐसे सवाल हमें मैच द फॉलोइंग के 16 सवाल देखने को मिले। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें पूछी गई। एक स्टेटमेंट बना लिबरलिज्म पे, दूसरा मार्क्सिज्म पे, तीसरा कंजर्वेटिज्म पे। कुछ इस तरीके के मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको 19 देखने को मिले एंड 30 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिले। यू गॉट 13 क्वेश्चंस वन लाइनर्स डायरेक्टली मतलब जहां पे सीधी सीधी आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछी गई है। वन लाइनर सवालों की संख्या ज्यादा है, फैक्ट्स की संख्या ज्यादा है। नाउ कमिंग टू यूनिट वाइज वेटेज, तो इस बार भी डोमिनेट किया है पॉलिटी ने और पॉलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस ने। यूनिट नंबर 7 पॉलिटी, यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा हमें पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10-10 सवाल देखने को मिले हैं। 10 सवालों की संख्या कम नहीं होती। पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट नंबर 1 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नंबर 9, इनसे हम 10-10 सवाल देखने को मिले हैं। देन वी सॉ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आईपीटी, जिसके लेक्चर्स आपके अभी शुरू हो रहे हैं 10 जुलाई से मेरे साथ। आईपीटी से आपको 9 सवाल देखने को मिले। देन आफ्टर दैट हमें देखने को मिलते हैं 7 सवाल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी से, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जिस यूनिट का वेटेज पहले काफी कम हुआ करता था। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके जैसे करंट अफेयर्स के सवाल थे जिसमें स्कीम्स को सही क्रोनोलॉजी में लगाना था, वो सवाल भी आपके यूनिट नंबर 10 गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के तहत ही कवर होंगे। देन पॉलिटिकल प्रोसेसेस से आपको 2 सवाल देखने को मिले हैं और इंडियन फॉरेन पॉलिसी से 2 सवाल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 3 सवाल। पॉलिटिकल थॉट से भी आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पॉलिटिकल थॉट्स डब्ल्यूपीटी से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अगर आप अभी से लगभग 3 साल पहले के पेपर देखोगे तो 2 यूनिट्स जो डोमिनेट कर रही थी वो थी डब्ल्यूपीटी और सीपी। लगभग 3 साल पहले के पेपर्स आप देखोगे तो वहां पे आपको डब्ल्यूपीटी और सीपी का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। बट अभी पिछले 3 साल से लगभग जो 2 यूनिट्स चल रही हैं वो है आईआर और उसके साथ साथ आपकी चल रही है पॉलिटी। तो अगर अब इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने जा रहे हो कि डब्ल्यूपीटी और सीपी कितने साल चला, तो ऐसी गलती मत करना। मेरा ये वीडियो लाने का पर्पस ये है कि आपका समय और वक्त और जज्बात कभी भी एनटीए बदल सकता है, तो आपको सारी यूनिट्स को सिलेबस और पीवाईक्यूज को इंपॉर्टेंस देते हुए तैयार करना है। राइट? सो भले आईआर और पॉलिटी का वेटेज पिछले कुछ सालों से चल रहा है, बट यू नेवर नो कि कब आपका पूरा सिस्टम बदल जाए। पहले ऐसे फैक्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल, लेंदी, असर्शन रीजन आने लगे, फिर वापस से ओल्ड पैटर्न की तरफ हम अभी चले गए हैं। बट this is not the thing which is going to be permanent. It can change in any attempt, can be December 2025 as well. So wish you all the very best. कुछ स्ट्रैटेजी को प्रायोरिटाइज कीजिए, प्लान कीजिए इस वीडियो के माध्यम से और अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच।